वेद प्रचार मंडल जालंधर द्वारा प्रिंसिपल प्रवीण सैली के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन शिव ज्योति पब्लिक स्कूल दीनदयाल उपाध्याय नगर जालंधर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती अजय श्रीन पूर्व प्रिंसिपल हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर ने की। समारोह का उद्घाटन उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। सुभाष शर्मा वरिष्ठ उप प्रधान स्पोर्ट्स एवं सर्जिकल एसोसिएशन, शोभा भगत सदस्य प्लानिंग बोर्ड पंजाब सरकार ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। अतिथियों का स्वागत रजनीश आर्य, मधु शर्मा, प्रिंसिपल सोनाली कौर, प्रोफेसर सोमनाथ, बॉबी मल्होत्रा, राजन शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। प्रिंसिपल प्रवीण सैली ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है। इस प्रतियोगिता में 20 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर वीना कुमारी, प्रोफेसर बबीता मल्होत्रा, डॉक्टर नरोत्तमा मौदगिल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष अजय श्रीन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना पुण्य का कार्य है। इससे बच्चे संस्कारित होंगे। मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान दिया, जिसके अनुसार आचरण करके हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को मधु शर्मा तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। डॉक्टर अजय श्रीन ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार विशाखा शर्मा, कमला नेहरू पब्लिक स्कूल फगवाड़ा। द्वितीय पुरस्कार एक नूर कौर, सिटी पब्लिक स्कूल जालंधर। तृतीय पुरस्कार भवनीत कौर, संतूर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फगवाड़ा। प्रशंसनीय पुरस्कार कशिश तिवारी, स्टेट पब्लिक स्कूल नकोतर। सिमरनप्रीत कौर, द्वाबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर तथा नैन्सी HMV कॉलेजिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर को मिला। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषेच्छेदं समाः। यह श्लोक प्रथम मंडल 31वीं के सूक्त मंत्र संख्या 7 से लिया गया है, जिसके अनुसार अच्छे कर्म करने वाले भक्त को अग्निदेव जीवन में प्रचुरता और मृत्यु के बाद शांति प्रदान करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, अध्यापकगण, अतिथिगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, आज आप सभी का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह सच है। साथियों, यह एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन इसके अर्थ आज भी उतने ही सत्य हैं जितने सदियों पहले थे। यह हमें कर्म और उसके फल का सीधा और सच्चा सिद्धांत सिखाता है। यह बताता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। यानी कर्म का फल हर किसी को उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। बीज वही बो जो फल तुम्हें भाए, कर्म वही करो जो मन को सुहाए। वक्त का पहिया घूमता है सदा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिंदगी में
सदा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाधिराहे मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे किसान गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, करेला नहीं। वैसे ही अगर हम ईमानदारी, प्रेम और दया के बीज बोएंगे तो वही हमारे पास लौट कर आएगा। एक और कहावत है जो स्पष्ट रूप से कहती है कि कुकर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। कर्म की किताब में लिखा है हर एक हिसाब, ऊपर वाला रखता है सबका जवाब। जो देगा आंसू वो पाएगा दुख, जो देगा प्यार वो पाएगा इंसाफ। महात्मा गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया ने उन्हें महात्मा कहा। उनके कर्मों का फल उन्हें सम्मान और अमरता के रूप में मिला। वहीं रावण विद्वान होते हुए भी अहंकार और अन्याय के मार्ग पर चला। उसने माता सीता का हरण किया और अंत में उसे उसके कर्मों का फल लंका के विनाश के रूप में मिला। महाभारत काल में ही युधिष्ठिर के एक छोटा सा झूठ बोलने पर उसे भी उसका फल भुगतना पड़ा। रामायण और महाभारत जैसी कहानियां यही सिखाती हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म ही हमारी पहचान है। धन, दौलत, शोहरत सब मिट जाते हैं, पर अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। बो दो प्यार के 20 दिनों में खुशियों के बाग खिल उठेंगे। मत दो किसी को दर्द जरा भी, वरना वही दर्द कल लौटेंगे। इस भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, ईमानदारी, प्रेम और दया के मार्ग पर चलेंगे और अपने कर्मों से इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। आकाश की ओर उठती है तो उन कारखानों की ओर, उन गाड़ियों की ओर, परंतु किसी एक व्यक्ति की भी उंगली अपने सीने की नहीं ओर उठती। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हमारी सभ्यता सड़ रही है, क्योंकि हमारी सोच सड़ चुकी है। महोदय, मानसिक प्रदूषण वह अवस्था है जब हमारे भीतर के मन में नकारात्मकता, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावना आ जाए और हमारी सोच भयभीत हो जाए। महोदय, आज हमारे भीतर का मानसिक प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि हमारे भीतर का मानसिक प्रदूषण खोखला हो रहा है। सत्य और असत्य के बीच का फर्क मिट चुका है, नैतिकता बिक चुकी है और विवाद उठ रहे हैं। आज मित्रों, प्रत्येक मानसिक प्रदूषण हमारे भीतर जन्म लेता है। पेड़ काटने पर हमें मजबूर करता है और नदियों में कूड़ा डालने पर भी शर्मिंदा नहीं होने देता। दूसरों के दुख में हमें मुस्कुराहट देता है। आज अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण कारखाने और गाड़ियां नहीं करते हैं तो हमारे भीतर के नकारात्मक विचार। मनुष्य ने प्रकृति को रौंद दिया है। हमने नैतिकता को बिल्कुल ही हमारी भीतर की असीमित इच्छाओं के कारण भूल जाया गया है। महोदय, आज प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उन्नति की राह में चलना चाहता है, परंतु कोई एक व्यक्ति भी अपनी प्रकृति को सुंदर नहीं बनाना चाहता। गंगा हमारी मां थी, परंतु वह आज कचरा डालने का स्थान। नदियां हमारी नैतिकता का प्रतीक थी, परंतु वह आज वे हमारी नैतिक सूलियों पे टंग चुकी है। आज हम प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की राह पे चलना चाहते हैं। नैतिकता मर रही है, विवेक बिक रहा है। महोदय,
अगर हम सच में प्रत्येक प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि अगर विचार सच्चे होंगे तो कर्म पवित्र होगा, कर्म पवित्र होगा तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी। अपनी वाणी को अंतिम में यही कह के विराम देना चाहती हूँ कि हे मनुष्य अब तो तू जाग जा, हे मनुष्य अब तो तू जाग जा, इस पृथ्वी को प्रदूषण रहित बना, अपनी शंका को हटा और अपने मन पे नियंत्रण पा। धन्यवाद। Respected principal ma'am, teachers, guests, judges, and my dear friends. Good morning to everyone. Today, I am going to speak on the topic Ishwar Puja ka Vedic Sarup, which means the Vedic form of worship of God. In our ancient Indian scriptures, the Vedas hold a very special place. They are considered a purest and oldest source of spiritual knowledge. According to the Vedas, Ishwar, a God, is one, eternal, formless, and omnipresent. God has no image or body, yet He is present everywhere, in every atom of the universe, in every soul, in every act of goodness. The Vedic concept of puja or worship is very different from the common rituals we often see today. In the Vedic period, worship was not about offering flowers, sweets, lighting lamps before the idols. Rather, it was about understanding and connecting with that one supreme, being through knowledge, meditation, righteous action, and purity of heart. The word puja itself, in the Vedic sense, means service, reverence, and purity to God. It teaches us that God doesn't need our material offerings, He seeks our sincerity, our dedication, and our honesty to God. When we live with righteousness, when we live with compassion, and when we live of love for us, we are truly performing the highest form of puja or worship. One of the most important form of Vedic worship is the yajna or the sacred fire ceremony. The yajna is not merely a ritual, it carries deep spiritual and social meaning. The yajna, the Vedic mantras chanted during yajna are not prayers for the personal gain, but for the welfare of all beings. A beautiful mantra from the Vedas says, Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, which means, may all be happy, may all be free from illness. This reflects universal and selfless nature of Vedic worship. Friends, in today's busy world, we often see today that Friends, in today's busy world, we often see today in worship was not. Thank you. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ये ईश्वर पूर्ण है, ये सृष्टि भी पूर्ण है, परंतु पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही श्रेष्ठ बचता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर और अनंत है। आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक, अध्यापक, मेरे प्रिय साथियों, मेरी तरफ से आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। वैदिक काल में ईश्वर पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना, फूल चढ़ाना या घंटी बजाना नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सत्य के पालन और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की साधना थी। आर्य समाज हमें बताता है कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं।
उपासना का अर्थात हम ईश्वर के निकट बैठते हैं। उप अर्थात निकट और आसन अर्थात बैठना। आर्यों की दृष्टि से उपासना का अर्थ यह हुआ कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं और इस प्रकार हम ईश्वर के निकट हो जाते हैं। वेदों में कहा गया है सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है परंतु ज्ञानी जन उसे कई नामों से पुकारते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में पूजा केवल एक रूप, मूर्ति, संप्रदाय या जाति तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सर्वव्यापक, सर्वसमावेशी थी। वैदिक काल में पूजा का उद्देश्य केवल प्रभु की कृपा प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना था। यज्ञ, हवन, जाप, ध्यान, ये सब पूजा के माध्यम थे। ऋग्वेद कहता है कृण्वन्तो विश्रम आर्यम, अर्थात अपने श्रेष्ठ कर्मों से सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। एक सच्ची वैदिक पूजा वही है जब हम अपने सच्चे कर्मों, वाणी तथा विचारों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। आज के युग में जब वैदिक पूजा केवल एक बाहरी आडंबरों तक सीमित होती जा रही है, वैदिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है। ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है। वैदिक काल में पूजा से हमें ये सीखने को मिलता था कि वैदिक पूजा केवल बाहरी आडंबरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे आसपास रहे। वैदिक पूजा करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? ईश्वर के पास रहना, प्रसन्नता प्राप्त करना। वास्तव में ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सच्चाई, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अच्छे कर्मों का पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें और हमेशा अच्छे कर्म करें। धन्यवाद। इस भव्य मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक, मेरे प्यारे अध्यापकगण, श्रोतागण, आज मैं पांच अंक की छात्रा जन जागृति के नायक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोलने की अनुमति चाहती हूँ। सकरत प्रकाश की रचना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने हमें सत्य के राह पर चलने की शिक्षा दी है और हमें मजबूर किया है कि सत्य के राह पर ही चलना चाहिए। 12 फरवरी 1824 में गुजरात के मोरबी में जन्म लेने वाले उच्च कोटि के समाज सुधारक बने। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने अपनी शिक्षा अपने गुरु विरजानंद स्वामी जी से प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म और समाज सुधारक बनने में समर्पित कर दिया। एक बार इन्होंने देखा कि एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मूषक शिवलिंग को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा है। यह देखकर उनके मन में सबसे पहला भाव आया कि ये कैसे? अगर शिवलिंग अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो वे मानवता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? बस इसी एक सोच ने उनका सारा जीवन बदल दिया। वह उसी समय से सत्य की खोज पर निकल पड़े। उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य आर्य समाज की स्थापना करना था। उस समाज की स्थापना करने का सबसे बड़ा उद्देश्य वेदों की ओर लोगों को जागरूक करना था। वह मानते थे कि वेद सिर्फ मोटी मोटी किताबें नहीं, बल्कि हर एक इंसान का मानसिक संबंध है। वह चाहते थे कि हर एक इंसान वेदों से जुड़ा रहे। उनका किताबों के प्रति बहुत ध्यान था। वह चाहते थे कि हमारे भारत का हर एक बच्चा किताबों के प्रति जुड़ा रहे। वह नहीं चाहते थे कि हमारे भारत में कोई भी अनपढ़ रहे। वह मानते थे कि कर्तव्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कहते थे कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना बिल्कुल जीवन के मुंह मोड़ने के समान है।
एक बार जब वे शिकागो गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पानी में निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनसे एक भी निशाना सही नहीं लग रहा। यही देखकर उन्होंने बच्चों से आज्ञा ली और उनको निशाना लगा के देखा, पर उन्होंने केवल एक नहीं बल्कि 6 निशाने लगाए। और हैरानी की बात यह है कि उनके 6 के 6 सारे निशाने सही निकले। यह देखकर बच्चे हैरान हो गए। बच्चों ने बोला कि ये कैसे? उन्होंने केवल एक शब्द बोला, अभ्यास। अभ्यास और प्रयास, ये दोनों एक इंसान को सबसे सफल बनाता है। यह सुनकर बच्चे खुश हो गए। महर्षि दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के एक महान दार्शनिक, समाज सेवक और एक धार्मिक नेता भी थे। वह भारत की बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारे भारत में कोई अंधविश्वास ना हो। उन्होंने भारत की कई सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने वेदों की शुद्ध शिक्षा को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया। वह कई लोगों ने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली। वह चाहते थे कि हर एक इंसान सत्य की ओर जाए। वह लोगों को बताते थे कि कैसे वेद शुद्ध शिक्षा का साधन है। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम अपना, अपने देश का, अपने भारत का, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। मुसीबतों से टकराने वाले का ही लिखा जाता है इतिहास। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे शाश्वत सत्य पर बोलने जा रहा हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। ये एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही सच्चा धर्म है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही संबंधियों से युद्ध करने को लेकर विचलित थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। फल तो अपने आप ही उसके अनुसार मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा ना करने का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना ही छोड़ दें। कई लोग सोचते हैं कि मुझे फल नहीं मिलेगा तो मैं कर्म क्यों करूं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल तो जीवन में मिल ही जाता है। इसीलिए हमें कर्म तो करना है, परंतु निस्वार्थ भावना से। आजकल कई छात्र परीक्षा देते हुए ही सोचने लगते हैं, मेरे कितने अंक आएंगे, इससे वह दूसरे छात्र को लिखता देख अपना खुद का काम छोड़ देता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि वह कर्म करते ही साथ में फल की इच्छा करने लगता है। आजकल फल की इच्छा ने मनुष्य के जीवन को ईर्ष्या और घृणा से भर दिया है। हर समय फल की इच्छा हमें विनाश की तरफ ले जाती है, जिससे हमें पीड़ा व दुख उठाने पड़ते हैं। यदि हम अपने इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी और भगत सिंह ने अपने कर्मों के परिणाम सोचकर कार्य नहीं किए थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कर्म ही धर्म है। उन्होंने सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का कर्म किया, जिसका परिणाम ये है कि आज उनका नाम अमर है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमारे युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका भी यही अर्थ है कि कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप मिलेगा। कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। यही सिखाया गीता ने जग को, जो बोएगा नेक कर्म के बीज, फल उसे मिलेगा सच्चा और मीठा। अर्थात सच्चा सुख कर्म में ही है, उसके फलों में नहीं। भगत सिंह ने अपने कर्मों से देश को आजादी का रास्ता दिखाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं आजाद भारत को देखने के लिए जीवित रहूंगा या नहीं, बस देशभक्ति का कर्म करते गए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति फल की चिंता में डूबा है। कितने अंक आएंगे, कितनी तनख्वाह मिलेगी,
कब सफलता मिलेगी, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि परिणाम अपने आप सुधर जाता है जब कर्म सच्चे मन से किया जाए। एक किसान बीज बोता है, वह वर्षा नहीं बना सकता पर खेती करता है। एक विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, परिणाम परीक्षा के दिन तय होता है। एक खिलाड़ी दम लगाकर मेहनत मैदान में खेलता है, जीत हार बाद में आती है। ये सब कर्मण्य वाधिका रास्ते का ही अनुसरण करते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, गीता ने यही हमें सिखाया है। जब हम बिना कोई लोभ के कर्म करते हैं तब हमारा मन शांत रहता है। फल की चिंता हमें तनाव देती है, परंतु निस्वार्थ कर्म हमें आत्मिक शांति देता है। गीता का यह श्लोक धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का नियम भी है। प्रिय साथियों, कभी फल की चिंता मत कीजिए, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए। चलते रहो निरंतर, तुम मंजिल खुद पुकारेगी। कर्म ही सच्चा धर्म है, यही गीता दोहराएगी। आज हम सब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में कर्म को ही सर्वोच्च स्थान देंगे। फल की चिंता किए बिना कर्म में ही आनंद खोजेंगे। धन्यवाद। नफरत हो जाएगी मनुष्य तुझे खुद से, जितने तूने पाप किए हैं। दिल से किसी का घर तोड़ा तो किसी को किया निराश, क्या वास्तव में ले लिया तूने रावण का अवतार। आदरणीय निर्णायकगण, यहाँ पर उपस्थित प्रबंधकगण, श्रोतागण और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सुप्रभात। आज मेरा बोलने का विषय है मानसिक प्रदूषण ही सब प्रदूषण का मूल। आखिर क्या है ये मानसिक प्रदूषण, बताइए ना। चलिए मैं बताती हूँ। मानसिक प्रदूषण हमारे दिमाग में मौजूद अदृश्य व्यवस्था है। यह नकारात्मक ऊर्जा, विचार और भावनात्मक अवशेष है। जैसे प्रदूषित हवा में सांस लेने से मस्तिष्क में परिवर्तन होता है, उसी तरह मानसिक प्रदूषण व्यक्ति के दिमाग में जमा हो जाता है। वैसे तो कई प्रकार के प्रदूषण हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, लेकिन इन सब में से घातक प्रदूषण मानसिक प्रदूषण है। मैदान के खेल में हारा इंसान फिर भी जीत सकता है, किंतु विचारों का हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता। इस मानसिक प्रदूषण का कारण हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति इसे अपने अनुकूल बनाना चाहता है। मनुष्य की मैं हर जगह देखने को मिलती है। मैंने ऐसा कहा, यह क्यों नहीं हुआ। हर घर में बहू सास की नहीं सुनती और सास बहू को कुछ नहीं समझती। अगर शरीर में कोई चोट लग जाए तो उसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन दूसरों द्वारा कही गई बात से जो चोट मन में पहुंचती है वह नासूर बन जाती है। कभी हो भ्रूण हत्या का प्रहार, कभी हो अंधेरी गलियों में शिकार, क्या नहीं है यह वैचारिक प्रदूषण का प्रभाव, जहां खुलेआम हो रहे हैं अत्याचार। वर्तमान समय में लगभग हर युवा इंसान पराई लड़की या औरत को एक उपयोग की वस्तु समझता है। तभी तो आए दिन अखबार की सुर्खियों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। प्रतिदिन ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं। इसका भी मूल कारण हमारी मानसिकता ही है, जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। अगर अभी हमें होश नहीं आई तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन यह संसार पूरी तरह से विनाश को प्राप्त होगा। हिंसा भी व्यक्ति में मानसिक प्रदूषण के कारण ही बढ़ती जा रही है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को सहन नहीं करता। ऐसा लगता है कि सहनशीलता तो आज के समाज में कहीं समाप्त ही होती जा रही है। छोटी छोटी बात पर व्यक्ति इतना अधिक क्रोधित हो जाता है कि किसी का कत्ल करना भी मामूली बात हो गई है। ये सब हमारी गंदी सोच का ही कारण है। अपने ही देश में कुछ लोग पैसे कमाने के लिए दंगे फसाद करवाते हैं और हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं। कभी शत्रु, कभी आतंक, कभी किए दंगे फसाद। ये मानव तूने विचारों से कैसे दिया अभिशाप। मानसिक प्रदूषण के कारण ही आज बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। वे अपने संस्कारों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता को बना रहे हैं। बड़ों का आदर शर्म क्या चीज है, ये सब तो उनकी सोच से बाहर की बात है। आज बच्चे बड़े और अध्यापकों को भी कुछ नहीं समझते। मानसिक प्रदूषण के कारण ही आज लोगों की सोच बदलती जा रही है।
वे संयुक्त परिवार की जगह अपनी अलग रहस्य बसाते हैं, जिस कारण वे खुद अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। बच्चे ही हमारे भविष्य की निधि हैं। अगर हमारा भविष्य ही गलत संगति में पड़कर नशा रूपी बुराई को धारण कर लेता है तो हम कहां तक अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान संयुक्त परिवार ही है और साथ ही मनुष्य को अपने अहम या अहंकार को छोड़ना होगा। अब ये अहम क्या है? जब लोग कुछ अच्छा करते हैं तो हमें जलन होती है, यही है अहंकार। जब हम दूसरों की गलतियों को जानकर खुश होते हैं, यही है अहम। जब हम किसी फर्जी बहस को तर्क के साथ जीतना चाहते हैं, जब हम अपनी तुलना उन लोगों के साथ करते हैं जो हमको लगता है कि वे हमसे बेहतर हैं या हम उनसे बेहतर हैं। स्वयं ही मनुष्य ने अपने दुष्कर्मों से किया आजीवन बिगाड़, कर लिया स्वयं को पीड़ित और कर दिया धरती पर मानवता को बेकार। जय हिंद, जय भारत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, माननीय शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक विषय पर बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परमात्मा का निज नाम ओम। जहाँ ओम है वही शांति है, वही परमात्मा है। ओम केवल एक अक्षर नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र बना देती है। यही वह नाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। यही वह शब्द है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। यही परमात्मा का निज नाम है, यही सत्य, यही प्रकाश और यही शांति। जिस क्षण मन शांत होता है उसी क्षण ओम की अनुभूति होती है। यही परमात्मा का निज नाम है। मित्रों, संसार के हर कोने में लोग परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, परंतु सभी नामों का सार, सबका मूल स्वर एक ही है और वह है ओम। ये शब्द नहीं, एक अनहद नाद है जो तब भी गूंजता था जब यह सृष्टि बनी भी नहीं थी। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक कंपन निरंतर चलता रहता है और वही कंपन ओम का स्वर है। ओम एक अक्षर नहीं, यह एक अनहद नाद है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक कंपन निरंतर चलता रहता है। मित्रों, संसार की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम बारी सुख की खोज में लगे हैं, पर असली शांति हमारे भीतर है और उस शांति तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है ओम का जाप। जब हम सुबह या शाम कुछ क्षण आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर समा गया हो। ओम का उच्चारण 3 भागों में होता है, अ, उ और म। अ सृष्टि का आरंभ है, ब्रह्मा का प्रतीक। उ पालन है, विष्णु का स्वरूप। और म संहार है, महेश अर्थात शिव का संकेत। इस प्रकार ओम में सर्जन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित है। ओम इत्येन्द्र इदम सर्वम अर्थात समस्त सृष्टि ओम में ही समाई हुई है। जब हम कुछ क्षण आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करते हैं तो मन शांत होता है, तनाव, क्रोध और नकारात्मकता समाप्त होती है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो न केवल हमारे मन को शांत करती है बल्कि हमारी आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ देती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि परमात्मा का निज नाम ओम है, क्योंकि यही सत्य है, यही शांति है और यही जीवन का आधार है। ओम को हृदय से महसूस कीजिए, उसका जाप कीजिए, क्योंकि जब ओम हमारे भीतर गूंजता है तो परमात्मा के हम सबसे निकट होते हैं। परंतु इसके दर्शनों के लिए भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। अंत में मैं आप सबको ये निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ एक बार अपने नेत्रों को बंद करके ओम का उच्चारण करें। ओम। धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। ना ताज चाहिए, ना सिंहासन चाहिए,
ना ताज चाहिए ना सिंहासन चाहिए, हमें तो अपनी मातृभूमि का सम्मान चाहिए। अरे वो जो हंसकर फांसी पर चढ़ गया, हमें वैसा इंकलाब चाहिए। माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, मेरा शीर्षक है भगत सिंह के सपनों का भारत। जब आजादी एक सपना थी, जब हर सांस गुलामी के साए में थी, तब एक नौजवान उठा, उम्र छोटी, हौसला पहाड़ों से ऊंचा। उसका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। वे केवल एक इंसान नहीं थे, वे एक सोच थे, एक चिंगारी थे, जो आज भी हर उस दिल में जलती है जब कोई कहता है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने आजादी को केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं माना, उसने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां किसान का पसीना उसका सम्मान बने, जहां बेटियां डर के नहीं सपनों के साथ चलें। लेकिन आज कहीं नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं, तो कहीं झूठ सच्चाई पर भारी पड़ रहा है, कहीं युवाओं में वो जज्बा सो रहा है जो कभी भगत सिंह में तूफान बनकर उठता था। जी हाँ, याद रखिए, भगत सिंह का वो सपना आज भी अधूरा है। जब तक हमारे देश में एक भी इंसान भूखा सोता है, एक भी औरत असुरक्षित महसूस करती है और एक भी युवा अपने हक के लिए खामोश रहता है, आज भगत सिंह के सपनों का भारत केवल किताबों में पढ़ा हुआ अध्याय बनकर रह चुका है। जब हम सच्चाई का साथ देते हैं, तब वो भगत सिंह बोलते हैं। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब वो भगत सिंह मुस्कुराते हैं। जब हम धर्म, जाति और भाषा इन सब से ऊपर उठकर हम भारतीय हैं कहते हैं, तब हम उस भगत सिंह के सपने को जीते हैं। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें, हम ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जहां सच्चाई की आवाज ऊंची होगी, नफरत की दीवारें गिरेंगी, हर आंगन में प्यार खिलेगा और हर दिल से निकलेगा। हाँ, यही है भगत सिंह के सपनों का भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आजादी की अलग जगाई थी, आजादी की अलग जगाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा ने क्रांति लाई थी। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने सत्याज प्रकाश से जगाया ज्ञान, वेदों की ओर लौटो किया स्वदेश का आह्वान, क्रांतिकारियों को दी प्रेरणा, स्वराज्य का भरा स्वाभिमान, स्वतंत्रता की यज्ञ भूमि में आर्यों ने दिया स्वरस्व बलिदान। आदरणीय निर्णायक मंडल, पूज्य गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, मेरा आज का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। मित्रों, जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य की अंधेरी छाया में कर्रा रहा था, जब हमारी संस्कृति पर विदेशी आक्रमण हो रहा था, जब हमारी ही युवा पीढ़ी अपनी ही जड़ों से कट रही थी, वहां उस गहन अंधकार में एक आवाज गूंजी, एक गर्जना जिसने भारत की सोई हुई आत्मा को जब छोड़ दिया। वह आवाज थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की और वह क्रांति थी आर्य समाज। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने भारतीय लोगों में वैचारिक क्रांति पैदा की और स्वराज्य का मूल मंत्र प्रदान किया। महर्षि दयानंद ने भारतीय लोगों को समझाया कि अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने ज्ञान पर गर्व करो और विदेशी दास्ता के विचारों को त्यागो। मेहमान नवाजी जिन्हें रास न आई थी, घर में घुस जिन फिरंगियों ने घर को ही आग लगाई थी, याद दिलाई उन्हें उनकी औकात और देश की रक्षा के लिए
तब आर्य समाज ने ही स्वराज की प्रथम गूंज लगाई थी। सत्य है कि जब मेहमान बनकर आए अंग्रेजों ने भारत को और भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाया और ब्रिटिश महारानी ने ये कहा कि अब मैं माता की तरह आप सबका पालन करूंगी। भोले भाले भारतवासी महारानी की बातों में आते गए और उनके मन में उठती क्रांति की चिंगारी बुझ जाती। ऐसे ही समय में महर्षि दयानंद जी ने वैचारिक क्रांति की ज्योति जलाई और अपने कीर्ति सत्यार्थ प्रकाश के एक वाक्य द्वारा देशवासियों को झकझोर दिया कि कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वराज्य होता है वह अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से बेहतर है। ये महर्षि दयानंद जी ही थे जिन्होंने देशवासियों के मन में इन भावनाओं को जगाया। उन्होंने समझा कि एक शिक्षित देश ही अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सक्षम होता है। इसलिए उन्होंने देश में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करके एक सुदृढ़ शिक्षा तंत्र स्थापित किया। ये शिक्षण संस्थाएं केवल विद्यालय ही नहीं थे, बल्कि देशभक्ति के प्रशिक्षण केंद्र थे। यहाँ से ही लाला लाजपत राय, भाई परमानंद और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जैसे ना जाने कितने ही क्रांतिकारी तैयार किए, जिन्होंने विदेशी शासन की जड़ें हिला दी। मेरे साथियों, आर्य समाज ने ही हमें सिखाया है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता बदलना नहीं है, बल्कि ये स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी शिक्षा और सामाजिक समानता पर आधारित संपूर्ण स्वराज्य है। उन्होंने हमें राष्ट्रता की परिभाषा भी सिखाई, जो जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर वेदों के ज्ञान और भारतीयता के गौरव पर आधारित थी। मेरे साथियों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसका सपना महर्षि दयानंद जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देखा था। आर्य हैं, आर्य होने का धर्म निभाते हैं। जब कोई संकट आता है तो बनकर ढाल डट जाते हैं। जय हिंद, जय आर्य समाज। Respected judges, teachers, and my dear fellows, today I, tag number 11, stand before you all to talk about a timeless principle which has the power to change our lives, communities, and societies. The principle, which is simple yet profound, universal yet timeless. The principle is Shubh Karmante Kabhu Na Taro, which means never deviate from good deeds. As a Sanskrit slok goes, Sadachar Parmo Dharam, which means good conduct is the highest duty. In a world where challenges are large and uncertainties loom large, it is easy to get caught up in the whirlwind of negativity and personal gain. But it is in these moments that we must remind ourselves about the transformative power of good deeds. Good deeds are not just mere acts of kindness, they are our ways of living. They represent our true culture, ethics, moral values, and characters. Good deeds not only benefit others, they benefit ourselves also. They provide us with a sense of fulfillment, pleasure, and joy, which are hard to find in this world. Good deeds goes beyond the individual level. They help us to provide a sense of excitement, along with they help us to create a ripple effect that goes far and wide. When we perform good deeds, we inspire others to do the same, and this helps in creating a positive impact in the entire world. In a world where achievements and personal gains are often celebrated, it is imperative to think about personal goals. But, my dear friends, success is not only about personal goals. It is about the positive impact that we can bring in the society and on others. So, let us all make conscious decisions regarding good deeds. Let us strive to become the change that we want to see in this world. We can take small steps. Every small act of kindness matters. Every smile, every helping hand, every kind word matters in this world. In conclusion, I want to embrace the principle of Shubh Karmanate Kabhu Na Taro. Never deviate from good deeds. It can start from individual level at every small step.
We can donate our old clothes to poor people. We can help the elderly people. We can help in any animal shelter. We can help stray dogs. Every small step matters. We can be the beacons of hope, kindness, and compassion. Change will not become in the society unless we try to do so. At the end, I want to conclude with a Sanskrit slok, Paropkar Punyay, which means service to others is the path to merit. And Karmanya Karamya Paschati, Akarmanya Cha Karam Sa Buddhiman, which means one who sees inaction in action and action in action is wise. Thank you for your attention. नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। मैं आज सबके सामने जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह है स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान। हमारे भारत में आर्य समाज का योगदान केवल राजनीतिक नहीं था, यह हमारी आत्मा का जागरण, संस्कृति का पुनर्जन्म और हमारी विचारों की क्रांति थी। और इन्हीं विचारों की क्रांति के मूल थे स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज। सन 1875 में स्वामी दयानंद जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। उन्होंने वेदों को अपना आधार बनाकर सभी देशवासियों को यह सिखाया कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने सभी को यह स्पष्ट रूप से कहा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर स्वदेशी शासन ही सर्वोत्तम है। उनका यह मानना था कि शिक्षित समाज ही हमेशा स्वतंत्र हो सकता है। इसीलिए उनकी भावना से आर्य समाज ने शिक्षा को राष्ट्र से जोड़े रखा। सन 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई, जो कि लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज जी के द्वारा की गई। और 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में हुई, जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई। इन संस्थानों में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के स्थान पर भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कार सिखाए गए। यहाँ बच्चों को वेद भी पढ़ाए जाते। उनका यह मानना था कि यदि हम विदेशी वस्तुओं को नहीं छोड़ेंगे तो हम समान रूप से, सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। उनकी इसी भावना से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय ने 1884 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी, जो कि हमारे भारत का पहला स्वदेशी बैंक था। लाला लाजपत राय स्वयं आर्य समाज के सदस्य थे। उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना करी और साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने अंग्रेजों की लाठियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद भगत सिंह ने यह कहा कि मेरे लाला जी पर लाठियां उठी हैं, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उन्होंने कुछ महीने बाद सैंडर्स की हत्या कर दी। शहीद तू ही पानी, तू ही धर आकाश, तेज तू ही पुनि जीव है, तू ही लियो तनवास। सुप्रभात माननीय निर्णायकगण, शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं प्रतियोगी नंबर 13 आज आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ जो मानव जीवन का मूल सार और परम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य केवल और केवल कोई व्यक्ति या स्थान पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना और अपने आत्म स्वरूप को जानना है। जब हम ईश्वर में रम जाते हैं तो हमारा अस्तित्व लोक कल्याणकारी हो जाता है और हम संतों और महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। जो लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें वह शाश्वत सुख
और आनंद मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जिनमें से पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। इस मार्ग में गुरु के मार्गदर्शन से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जिससे हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। इस मार्ग में मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। यह सबसे महत्वपूर्ण और सुलभ मार्गों में से एक है। इस मार्ग में हमें ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति, उनके पवित्र नामों का जप करना, उनके लिए सेवा करना शामिल है। संसार की भौतिक वस्तुएं, धन और सांसारिक वस्तुएं सिर्फ क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन सच्चा और स्थायी आनंद केवल और केवल ईश्वर से ही मिल सकता है। अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो हम सारे मोह माया से दूर हो जाएंगे। जो लोग करोड़पति बनने की होड़ में रहते हैं, वह ये लक्ष्य कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ध्यान केवल और केवल धन, समृद्धि और अपने वैभव पे ही रहेगा। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएंगे और साथ ही साथ जब हम अपने आप को पूर्ण तरीके से ईश्वर के पास समर्पित कर देंगे, तो हम उस परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। निर्णायक मंडल, माननीय अध्यापक और मेरे प्यारे साथियों, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार है और आज आपके सामने मैं जिस मुद्दे पर अपने विचार पेश करने आया हूँ वो है सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा। सदाचार होता क्या है? अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालना करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, छोटों से प्यार से पेश आना, जो भी जिससे हम बात करते हैं निम्रता सहित उनसे बात करनी, यही तो है सदाचार। सदाचार ज्ञान जो है वो सदाचार के बिना अधूरा क्यों है? जिस तरह जो इतर होता है वो सुगंध के बिना अधूरा होता है, उसी तरह जो ज्ञान है वो सदाचार के बिना अधूरा होता है। वो कहते हैं ना, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक उसका फायदा और दूसरा उसका नुकसान। अगर तो जो सदाचार ज्ञान है वो सदाचार के साथ अपनाया जाए तो वो हमारे पूरे समाज का फायदा करता है। पर अगर वही जो ज्ञान है वो व्यक्ति अर्जित कर ले जिसको सदाचार के बारे में पता नहीं, तो हमने इतिहास में कई बार देखा है कि हमारे जो समाज है उसका कितना नुकसान हुआ। ज्ञान अर्जित कर लेना यही नहीं कि मतलब डिग्रियां ले लेना, पढ़ाई कर लेनी, किताबें रट्टे मार लेना। ज्ञान वो साधन है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है। ज्ञान हमें ये बताता है कि सही गलत का फर्क क्या है। ज्ञानी तो रावण भी था, चारों वेदों से जुबानी याद थी, पर फिर भी वो याद किस रूप में रखा जाता है? एक राक्षस के रूप में। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान तो था, महाविद्वानी था, पर उसके पास कमी किस चीज की थी? सदाचार की। ज्ञानी तो हिटलर भी बहुत था, उसने अकेले व्यक्ति ने कई देशों की नाक में दम करके रखा था, पर फिर भी वो एक दरिंदे के रूप में उसे याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान तो बहुत था पर सदाचार की कमी थी। अगर सदाचार एक अध्यापक है, अगर उसके पास ज्ञान तो बहुत है पर उसके पास सदाचार नहीं है, तो वो अपने बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनके मनों में जो नैतिकता का बीज है वो नहीं बीज सकता। अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास ज्ञान तो बहुत है पर सदाचार नहीं है, तो वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेगा। जब भी हमने देखा है इतिहास में, जब भी किसी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सदाचार नहीं है उसने ज्ञान को अर्जित करा है, उसने पूरे समाज का सिर्फ नुकसान ही करा है। एक कहानी की मदद से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है। प्रजा से एक बहुत ही बड़ी जो शिकायत उसे मिल रही थी कि राजा जी, हमारे जो समाज है इसमें भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। तो जो राजा होते हैं वो कहते हैं क्या मतलब किस तरह भ्रष्टाचार कैसा होता है? वो एक कमेटी बनाते हैं
तो वो उनसे पूछते हैं, अपने जो नेता होते हैं उनसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार दिखता कैसा है। तो जो नेता है वो तो चापलूसी करेंगे उसकी राजा की। तो वो कहते हैं कि महाराज हमें तो सिर्फ आप ही दिखते हैं, हमें और कुछ नहीं दिखता। तो वो क्या करते हैं, राजा एक विशेषज्ञों की जो एक टोली बनाते हैं और उन्हें भेजते हैं भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए। वो जब विशेषज्ञ होते हैं, जब वो भ्रष्टाचार को ढूंढने जाते हैं तो आते हैं, वो कहते हैं महाराज भ्रष्टाचार को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जब महाराज ने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करें, उन्होंने कहा कि एक पंडित है, वो एक ऐसा तावीज बनाता है जिससे सदाचार के स्वर निकलते हैं। तो महाराजा ने उसे पंडित को कहा कि तुम सदाचार के हमें तावीज बना के दो। तो उसने सदाचार के तावीज बना के दिए। उसके बाद उसने देखा कि सभी तरफ पूरे समाज में सदाचार ही सदाचार फैल गया। एक दिन वो 31 तारीख को, महीने की 31 तारीख को वो गया एक अपने जहां पर तावीज बनते हैं, जहां पर कार्यालय है। तो उसने एक मतलब भेष बदल के गया। तो उसने एक जो कर्मचारी था उसे घूस देने की कोशिश करी। तो उसने घूस ले ली। उसने कहा कि मतलब महीने का आखिरी दिन था तो पैसे नहीं थे उसके पास, उसका भी मतलब खर्चा कम था, तो उसने ले लिए। पर जब वो दूसरी बार पहले तारीख को गया, दूसरी तारीख को गया, तो मतलब उन्होंने घूस नहीं ली। इससे पता चलता है कि किसी तावीज या किसी भी तरीके की कोई चीज पहनने से सदाचार नहीं बनता, सदाचार हमारे मन से बनता है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे सहपाठी साथियों, आज मैं आपके सम्मुख धर्म में एक वास्तविक स्वरूप पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। धर्म का वास्तविक स्वरूप अत्यंत गहन और व्यापक है। सामान्यतः लोग धर्म को पूजा पाठ करने, मंदिर मस्जिद जाने या व्रत उपवास करने और धार्मिक अनुष्ठान करने तक सीमित मान लेते हैं, किंतु ये धर्म का केवल बाह्य रूप है। धर्म का सच्चा अर्थ है वह आचरण जो मानव को नैतिकता, सत्य, प्रेम, करुणा और सहनशीलता के मार्ग पर चलना सिखाए। धर्म व्यक्ति के भीतर मानवीय मूल्यों का विकास करता है और उन्हें आत्मिक शांति तथा आंतरिक संतुलन की ओर अग्रसर करता है। वास्तविक धर्म किसी जात, वर्ग, संप्रदाय या पंथ तक सीमित नहीं होता। इसका मूल भाव वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने और की भावना में निहित है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख दुख को समझता है और सबके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, तब वह सच्चे अर्थों में धर्म की पालना करता है। इसी प्रकार धर्म का वास्तविक स्वरूप किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में निहित है। जब मनुष्य नैतिकता, सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाता है, तब वह सच्चे अर्थों में धार्मिक कहलाने के योग्य होता है। अंत धर्म का सार ये है कि हम मानवता को अपनाएं और सबके प्रति अपने अच्छे विचार प्रकट करें और धर्म को स्वीकारें। अंत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ वह जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। माता पिता और गुरु का सम्मान। माता पिता हमारे जीवन का आधार है। कहा गया है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। माता पिता ही वह लोग होते हैं जो हमें जीवन में लाते हैं, हमारी परवरिश करते हैं और हमें हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करते हैं। माता पिता ही वह लोग होते हैं जो हमें पालते, और माता वह होती है जो अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। वह खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती।
पिता वह होता है जो अपने सपनों को त्याग कर अपने बच्चे के सपने को पूरे करने में लग जाते हैं। वह हर दिन मेहनत करते हैं ताकि हम हर चीज पा सके जो हमें चाहिए। फिर भी हम कई बार उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब कठिनाइयां आती है तब एहसास होता है कि माता पिता का होना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। ऐतिहासिक उदाहरण श्रवण कुमार। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो श्रवण कुमार ही सबसे सुंदर उदाहरण है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे बोझ नहीं समझा। वे अपने माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा की ओर चढ़ पड़े, लेकिन यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका समर्पण और सेवा आज के संतानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपक। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु हमें सही और गलत समझाते हैं। हमारे ग्रंथों में भी गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद देव बताए। इसका अर्थ है कि जब गुरु और भगवान हमारे सामने खड़े हो तो हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिखाता है। माता पिता और गुरु हमारे जीवन के तीन दीपक। माता हमें ममता देती है, पिता हमें शक्ति देते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात माता पिता और गुरु देवता के समान है। जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं तब हमें रुककर यह सोचना चाहिए, क्या हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या हम उनके प्रेम और त्याग को समझते हैं? हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी आंखों में यह उम्मीद रहती है कि हम भी वही कर रहे हैं जो हमने उनके लिए किया था। माँ के आंचल में सुकून है, पिता के त्याग में साहस है और गुरु के शब्दों में ज्ञान है। आइए आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु का आदर करेंगे। थैंक यू। ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੰਬਰ 17 ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਚਰਣਕ ਮੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਉਸਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਵਿਵਹਾਰ, ਵਰਤਾਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੜ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਬੋਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਲੋਕੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੁਣ क्षमता ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी आपके कोई योग। जी हाँ, यह बात 16 आने सच है कि योग रोग मुक्त जीवन की कुंजी है। दरअसल योग के नियमित अभ्यास से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं तनाव मुक्ति जीवन का साधन योग विषय पर आपके साथ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से तनाव से ग्रसित है। पढ़ाई का बोझ, काम का बोझ, प्रतियोगिता की होड़, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब ने मनुष्य के मन को चिंतित और बेचैन बना दिया है। मन की इस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी उपाय है योग। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात शरीर, मन और आत्मा का मेल होना। जब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा संतुष्ट होती है तभी सच्चा आनंद मिलता है।
योग केवल आसनों या व्यायामों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है। योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। योग करने से हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथियों, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि योग करने से चिंता, अवसाद और तनाव जैसी समस्याओं में कमी आती है। योग करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, योग मन की वृत्तियों को शांत करने का उपाय है। यदि हम प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार, प्राणायाम या ध्यान को दें तो न केवल हमारा तनाव दूर होगा बल्कि हम एक प्रसन्न जीवन जी पाएंगे। यदि हम वास्तव में तनाव मुक्ति जीवन चाहते हैं तो योग को केवल 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा तनाव दूर होगा बल्कि हम एक प्रसन्न और शांत जीवन जी पाएंगे। वैसे भी आजकल दुनिया भर में योग का तो डंका बज रहा है। तनाव मुक्ति जीवन का रहस्य है योग। तो आइए हम संकल्प लें कि आज से ही योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक सुखी, शांत और प्रसन्न जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलने का मौका है योग, खुद को खुद से मिलने का मौका है योग। धन्यवाद। है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों के भरोसे चलती है। नमस्कार, सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक ऐसे ही विषय पर अपने विचारों को रखने के लिए जो एक मनुष्य के जीवन की नींव है, जीवन में नियमों का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज रोज ठीक समय पर ही क्यों उगता है, चांद अपने समय से ही क्यों निकलता है? क्योंकि यह प्रकृति भी नियमों से बंधी हुई है। यही कारण है कि संसार में आज भी निमंत्रण है, इसीलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सोचिए, अगर स्कूल में कोई पढ़ाई का टाइम टेबल ही ना हो, सड़क पर कोई ट्रैफिक के नियम ना हो या फिर समाज में ही कोई कानून क्यों ना हो, तो क्या ये व्यवस्था बच पाएगी? कदापि नहीं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी अगर नियमों का पालन ना हो तो मनुष्य का जीवन दिशाहीन और अनुशासनहीन हो जाएगा। नियमों से ही सम्मान प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। नियमों का अर्थ कोई बोझ नहीं। नियम हमें बंधनों से नहीं बांधते, अपितु हमें सही दिशा प्रदान करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण की ओर से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप एक नाव को ही देख लीजिए, जब तक वह तट के भीतर बहती है तब तक वह जीवन प्रदान करती है, परंतु जब वह अपने किनारों को तोड़ दे तब प्रलय का कारण बन जाती है। उसी प्रकार नियम मनुष्य के जीवन में तट का काम करते हैं, जो हमें संभालते हैं, संवारते हैं और सही दिशा प्रदान करते हैं। स्कूल से लेकर समाज तक हर जगह नियम आवश्यक हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अनुशासन वह अग्नि है जो हमारी प्रतिभा को कुंदन बनकर निखारती है, जो हमारी प्रतिभा को कुंदन बनकर निखारती है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है वही सही मायने में महान कहलाता है, चाहे कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या एक सामान्य मनुष्य। उसकी सफलता का आधार उसके नियमों के प्रति निष्ठा ही होती है। नियम नहीं तो जीवन में व्यवस्था नहीं, और अगर जीवन में व्यवस्था ही चली गई तो प्रगति तो दूर दूर तक कहीं नहीं आती है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है वही समय का असली मूल्य जानता है। इसीलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
आज की युवा पीढ़ी तेज है, उत्साही है और सपनों से भरी हुई है, परंतु केवल उत्साह ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ साथ हमें अनुशासन की भी आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में अनुशासन की कमी है तो हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी के नियम, प्रतिभा के नियम निभाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो व्यक्ति नियमों को अपने जीवन का मूल आधार बनाता है वही असंभव को भी संभव कर दिखाता है। अगर स्कूल में किसी चीज का टाइम टेबल ना हो, पढ़ाई का कोई टाइम टेबल ना हो, खेल में खेलने के नियम ना हो, तो क्या व्यवस्था बच पाएगी? बिल्कुल नहीं, व्यवस्था तो बच ही नहीं पाएगी। अगर हम अपने नियमों का पालन ना करें, नियमों को ही भूल जाएं, तो हमारा जीवन असंभव है। इसीलिए मैं अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि नियमों को अपना बोझ मत समझिए, नियमों को अपना बोझ मत समझिए। जीवन की सबसे सुंदर पहचान है नियम। जो हमने गिरने से बचाते हैं वही सम्मान है नियम, जो हमें गिरने से बचाते हैं वही सम्मान है नियम। तो आइए आज हम प्रण करते हैं कि हम इस समाज में नियम और कानूनों का पालन करेंगे, नियमों को बोझ नहीं समझेंगे, अपितु उसे अपना मार्गदर्शन मानेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नियमों को अपना मूल आधार बनाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद।